काली हवेली का खौफ। शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली काली हवेली के नाम से जानी जाती थी। कहते थे कि यहाँ कभी एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन उसकी मौत के बाद से यह हवेली वीरान हो गई। जो भी वहाँ गया उसने बताया कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। दरवाजों का अपने आप बंद होना, किसी के कदमों की आवाज और खिड़कियों से किसी के झांकने का एहसास। शर्त का खेल। एक दिन 4 दोस्तों रवि, सिया, आदित्य और नेहा ने इस हवेली की कहानी सुनी। रवि ने कहा, यह सब बकवास है, भूत कुछ नहीं होते। चलो आज रात हवेली में चलते हैं। आदित्य ने मजाक में कहा, अगर तुम डर गए तो सबके लिए पिज्जा तुम लाओगे। इस पर सब हंस पड़े और रात को जाने का प्लान बना लिया। हवेली में प्रवेश। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली बाहर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। मुख्य दरवाजे को धक्का देकर वे अंदर गए। अंदर घुसते ही ठंडक का एक झोंका आया। दीवारों पर धूल थी और फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां बिखरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने गलियारे में कदम रखा, उन्होंने दरवाजे की चरमराने की आवाज सुनी। नेहा ने डरते हुए कहा, क्या यह हवा थी? लेकिन रवि ने मजाक करते हुए कहा, डरपोक मत बनो। पहला संकेत। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी झूले वाली कुर्सी रखी थी। कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिलने लगी। सिया ने घबराते हुए कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी झूले वाली कुर्सी अचानक रुक गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शापित जमींदार का कमरा। आगे बढ़ते हुए वे एक कमरे में पहुंचे, जहां जमींदार के बारे में कहा जाता था कि उसकी मौत यहीं हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बिस्तर था और दीवारों पर अजीब से निशान थे। आदित्य ने कहा, शायद यह सब अफवाह है। तभी कमरे की एक अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी के अंदर एक पुरानी किताब थी। रवि ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। डर का खेल शुरू। तभी हवा चलने लगी और दीवारों से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आने लगी। नेहा ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बंद हो गया था। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, भागो। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, हवेली का गलियारा लंबा और अंतहीन लगने लगा। नेहा का गायब होना। भागते भागते नेहा अचानक रुक गई और चिल्लाई, मुझे खींचा जा रहा है। तीनों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नेहा गायब हो गई। भागने की कोशिश। रवि, सिया और आदित्य किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा अपने आप खुलने को तैयार नहीं था। तभी वही परछाई फिर से उनके सामने आ गई। उसने कहा, तुमने मुझे जगा दिया। अब तुम मेरी दुनिया से कभी बाहर नहीं जा सकते। अंतहीन डर। सुबह हुई, लेकिन किसी ने उन चारों दोस्तों को कभी नहीं देखा। गांव वालों का कहना है कि जो भी काली हवेली में गया वह उसी का हिस्सा बन गया। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?